Let's continue after the break. Concept number 4. Mixed cases. Complex cases. Mixed cases, complex cases. अब इसमें मैं 3 चीजें सिखाने वाला हूं. आई एम गोइंग टू कवर 3 पॉइंट्स हियर. मिक्स्ड केसेस, कॉम्प्लेक्स केसेस में. पहला नंबर 1. Number 1 is treatment of mixed property. Treatment of mixed property. A treatment of mixed property. Now what exactly is this? ये mixed property का क्या झमेला है? लेट्स सपोज मेरा क्लासरूम है. मेरा क्लासरूम है. अब ये मेरा क्लासरूम जो है ना, ये मैं मॉर्निंग 7 to 10 ही यूज करता हूँ, सिर्फ सीए फाइनल को पढ़ाने के लिए. सीए फाइनल को पढ़ाने के लिए. उसके बाद में मेरा क्लासरूम खाली पड़ा रहता है. तो मेरे पास एक दूसरे प्रोफेसर ने मेरे को अप्रोच किया और उन्होंने बोला हमको 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक रेंट पे दे दो. वी विल गिव यू रेंट. तो देखो 7 to 10 का तो ये है कि ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस. और 11 to 8 में ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है जो मैंने रेंट पे दे रखी है. तो तुम बोलोगे इंडियस 40. दो इंडियस आ गए. तो मिक्स्ड केस हुआ कि नहीं हुआ? मिक्स्ड केस हुआ ना. तो अभी यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैं खुद भी यूज कर रहा हूं और ये प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे भी दे रखी है. इंडियस 40 अप्लाई होगा या इंडियस 16 अप्लाई होगा? तो यहाँ पे है ना, स्टैंडर्ड क्या बोलता है? इफ द प्रॉपर्टी इज सेपरेबल. अरे इफ द प्रॉपर्टी इज सेपरेबल. सेपरेबल का मतलब है इन्होंने एकदम क्लियरली बोला हुआ है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर रेंटल्स के लिए भी यूज हो रही है एज वेल एज खुद के बिजनेस के लिए भी यूज हो रही है तो मिक्स्ड प्रॉपर्टी का केस बन जाता है. और मिक्स्ड प्रॉपर्टी के केस में तुमको याद रखना है, इफ मिक्स्ड प्रॉपर्टी कैन बी separated from the point of views of from the point of view of use and let out. अगर मैं यूज और लेट आउट पोर्शन को सेपरेट कर सकता हूं तो फिर हम लोग अलग अलग इंडियस अप्लाई कर पाएंगे. लेकिन अगर मैं सेपरेट नहीं कर सकता हूं, अगर सेपरेबल नहीं है, सेपरेट नहीं कर सकता हूं, तो फिर ये इस पे पूरे पे इंडिया 16 अप्लाई होगा कि मेरी प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूं और थोड़ा सा मैं भाड़ा भी कमा. तुम बोलोगे सर सेपरेट का मतलब क्या? अरे सेपरेट का मतलब है, अब ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ना, सुनो, इतने बड़े क्लासरूम है, 100 बच्चे बैठ जाए, इतना बड़ा क्लासरूम है, 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी का क्लासरूम. लेकिन मैं तो सीए फाइनल वर्चुअल लाइव बैच लेता हूँ. तो ये प्रॉपर्टी का इतना पार्ट और यहाँ पे उसका अलग से मैं ना गेट लगा देता हूँ. देखो अलग से यहाँ पे मैंने गेट लगा दिया. इतना पार्ट मैंने मेरे लिए रख लिया. अंदर मेरे कैमरा, इक्विपमेंट, सिस्टम, जैसे वर्चुअल लाइव लेने के लिए जो जो मेरे को इक्विपमेंट चाहिए वो मैंने रख ली.
तो यहाँ से मेरा चलेगा सीए फाइनल का लेक्चर। और फिर मैंने यहाँ पे एक और एंट्रेंस बना दिया, और ये एंट्रेंस और इसकी चाबी मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो बस यही है, यहाँ का ये पोर्शन मेरा यहाँ पे आ गया, बोर्ड आ गया, और ये स्टूडेंट्स के बैठने की जगह हो गई। ठीक है ना। तो अब ये क्लासरूम जो है ना सेपरेट हो गया, लेट आउट पोर्शन और यूज पोर्शन सेपरेट हो गया। मैं चाहूँ तो इसको सेपरेटली बेच भी सकता हूँ, अगर अब मैं चाहूँ तो इसको बेच भी सकता हूँ। ये पोर्शन को मैं सेल भी कर सकता हूँ, रेंट ही छोड़ो मैं सेल भी कर सकता हूँ। तो फिर अब क्या, ये प्रॉपर्टी में दो इंडियस अप्लाई होंगे। यूज पोर्शन जो प्रॉपर्टी में खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ, यूज पोर्शन के लिए इंडियस 16 और लेट आउट पोर्शन के लिए इंडियस 40। लेकिन अगर एक ही क्लासरूम है, वो मैं भी यूज कर रहा हूं और बाद में बाकी के टाइम पे दूसरे को दे रहा हूं, तो फिर पूरे पे इंडियस 16 अप्लाई होगा। बच्चों समझा क्या? एवरीबडी अंडरस्टूड और नॉट? मैं एग्जांपल चेंज करके बता। एक मॉल में है ना मेरा शोरूम है, और ये शोरूम किस चीज का है? रेडीमेड गारमेंट्स का है। रेडीमेड गारमेंट्स का है। ये काउंटर लगा हुआ है, ये काउंटर के इधर सेल्समैन रहता है। एक दो तीन चार पाँच छ सात। ये जो पहला सेल्समैन है ना, इसको सैलरी मैं देता हूं। ये पहले वाले सेल्समैन को सैलरी मैं देता हूं। ये जो बाकी है ना, ये अलग अलग ब्रांड्स के सेल्समैन है। ये अलग अलग दूसरे ब्रांड्स के सेल्समैन है। उनको मैंने खड़े रहने की जगह दी है कि तुम आ जाओ मेरे ही शोरूम में आ जाओ, मैं मेरा गुड्स भी बेचूंगा, तुम भी तुम्हारे गुड्स बेचो। हाँ, जितनी जगह दी है उसका रेंट दे दो, जितनी जगह दी है उसका रेंट दे दो। मेरे को बताओ, क्या ये सेपरेबल है? सेपरेबल नहीं है, बराबर ना। अगर सेपरेबल नहीं है तो पूरे पे अप्लाई होएगा इंडियस 16। इफ द प्रॉपर्टीज कैन बी सेपरेटेड देन सेपरेट इंडियस इज अप्लाइड। अगर सेपरेट नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो, सेम जगह पे खुद का भी बिजनेस कर रहे हो, रेंट भी कमा रहे हो, तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानी जाएगी उसको, और उसमें पूरे पे इंडियस 16 अप्लाई करोगे। सो मिक्स केस में पहला वाला केस कर दिया मैंने। If investment property is used for own business as well as it is used for earning rentals also, then just check whether it is separable or not. If it is separable, then separate Indias can be applied, and if it is not separable, then only Indias 16 will apply. अच्छा, separable कैसे? Separable should be in such a way that it can be separately sold, और it can be separately sold। देखो, जैसे मैंने क्लासरूम को अलग कर दिया था, मैं चाहूं तो वो पोर्शन को अलग से बेच भी सकता हूं, उस तरीके से सेपरेबल होता है। चलो लेट्स राइट डाउन, इसका नोट्स बना लेते हैं। तो मिक्स केस में टोटल 3 केस है, जिसमें 2 केस आज कवर करूंगा और एक केस अगले लेक्चर के लिए जाएगा। एक केस अगले लेक्चर के लिए। बोल जुई, क्या डाउट है तेरा? लेंगे वो केस में एक एक्सेप्शनल केस मॉड्यूल में दिया है कि अगर मेजर पोर्शन रेंटल्स का है और अपना बहुत छोटा सा है, तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान सकते। एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ मॉड्यूल में, पर जो क्वेश्चंस ड्राफ्ट करते हैं ना वो लोग, वो सब इंडिया 16 के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राफ्ट करते हैं। क्वेश्चन में वो मेजर इनकम नहीं देते। योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज एक्सेप्टेबल कि अगर मेजर पोर्शन, अगर रेंटल इनकम्स का मेजर पोर्शन है
और मेरे इनकम बहुत छोटी सी है और सेपरेबल नहीं हो भले ही, तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, मेरे मेन तो धंधा रेंटल्स का है, चलो मैं भी थोड़ा सा कमा रहा हूँ उधर से। पर जब क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो इंडिया 16 के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे। योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वो जजमेंटल हो जाता है ना। क्वेश्चंस में कहीं पे भी वो मेंशन नहीं करेंगे ऐसा, बट व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो, ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स्ड प्रॉपर्टी देखो, if any property is used if any property is used for rental as well as rental as well as it is used for own business, owned नहीं, own business, rental is used for rental as well as for own business, then it will be considered as then it will be considered then it will be considered as mixed property. It will be considered as mixed property. The following situation may arise. The following situation may arise. Following situation may arise. पहला पॉइंट है, if mixed property if mixed property can be separated if mixed property can be separated from the point of view of use and let out, from the point of view of use and let out, then respective portion if mixed portion can be separated from the point of view of use and let out, then respective portion will be covered by respective Indias. Respective Indias. For used portion,
Ind AS 16. And for let out portion, Ind AS 40. Let out portion Ind AS 40. ये लो, यूज पोर्शन लेट आउट पोर्शन. अरे यूज पोर्शन एंड लेट आउट पोर्शन सेपरेबल तब मानेंगे जब इट कैन बी सोल्ड सेपरेटली. इट कैन बी सोल्ड सेपरेटली. वो ऐसा होना चाहिए कि अलग से बेचा जा सके. नीचे लिखो नोट. If use portion and let out portion if use portion and let out portion if use portion and let out portion can be sold separately. Can be sold separately, then it can be considered as separable. Then it can be considered as separable, and accounting will be done. And accounting will be done under different accounting standards. ये तो पॉइंट है. अगर सेपरेबल है तो दो स्टैंडर्ड चलेगा, लेकिन अगर सेपरेबल नहीं है तो इंडिया 16. पॉइंट नंबर बी. इफ मिक्स प्रॉपर्टी कैनॉट बी सेपरेटेड, cannot be separated. If mixed property cannot be separated from the point of view of use, from the point of view of use and let out, then we should apply Ind AS 16. Then we should apply Ind AS 16. We should apply Ind AS 16. चलो आगे. ये हो गया पहला पॉइंट. मिक्स केसेस का दूसरा पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट.
ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, treatment of investment property in consolidated financial statement. Treatment of investment property in consolidated financial statements. In consolidated financial statements. देखो एकदम सिंपल काम है, कुछ नहीं है इसमें डिफिकल्ट. ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, दीज आर द टू कंपनीज. ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 60% शेयर्स खरीद रखा है, तो ए लिमिटेड बन जाता है होल्डिंग कंपनी और बी लिमिटेड बन जाता है सब्सिडरी कंपनी. सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी में दोनों की लीगल आइडेंटिटी अलग है. ये अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, ये भी अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, लेकिन क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है, ये एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाता है. इट इज ओनली द होल्डिंग कंपनी जो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है. चलो देखो, मैं फिर से बोलता हूं, होल्डिंग कंपनी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, दोनों का आइडेंटिटी अलग अलग है. होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी कोई एक कंपनी नहीं होती है, दोनों अलग अलग कंपनी होती है. ये अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, ये भी अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, लेकिन इसके साथ में ये एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाता है खुद का, प्लस साथ में बी को ले लेता है. फैमिली फोटोग्राफ, एंड ऑफ द ईयर में फैमिली फोटोग्राफ, और कुछ नहीं. बाकी दोनों सेपरेट कंपनीज होती है, दोनों सेपरेट कंपनीज होती है. अभी आ जाते हैं, मैंने स्ट्रक्चर बता दिया होल्डिंग और सब्सिडरी का. लीगली दोनों सेपरेट कंपनीज है, कोई अमालगमेशन नहीं हुआ है. ए लिमिटेड सेपरेट कंपनी है, बी लिमिटेड एक सेपरेट कंपनी है. हाँ, लेकिन ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, वो कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए वो एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाता है, जिसमें अपने ट्रांजैक्शन और बी दोनों को साथ में मिला लेता है और बोलता है ये सब मेरा ही है, मेरा ग्रुप है. तो ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दी बी लिमिटेड को. सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडियस 40 अप्लाई होगा क्योंकि भाड़े पे दी है. सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडियस 40 क्योंकि रेंट पे दिया है. समझा क्या? लेकिन जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा तो ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, एक ही लैंग्वेज बदल जाएगी. ए बोलेगा अब ये तो हमारा है, ये तो हमारे एसेट्स है. ना ए ना बी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ए बोलेगा कि मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, मेरे लिए इंडियस 40. लेकिन जब पूरी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो बोलेगा हमारा एसेट्स, हमारे बिजनेस में यूज हो रहा है. तो यही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे इंडिया 16 अप्लाई होगा. इंडिया 16 विल बी अप्लाई. यस, व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर ए ने बी को प्रॉपर्टी दी और बी ने ए को प्रॉपर्टी दी और भाड़े पे दी, लेकिन विद इन द ग्रुप अगर यूज हो रही है, तो सीएफएस में वो बोलेंगे हमारा एसेट हम यूज कर रहे हैं. अरे ए बी को प्रॉपर्टी दे, ए बी को प्रॉपर्टी दे रेंट पे, या बी ए को प्रॉपर्टी दे रेंट पे, सीएफएस में बोलेंगे हमारा एसेट हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि सीएफएस में वो सब एक हो जाते हैं, पूरा परिवार है, बोला हमारा परिवार का एसेट हम यूज कर रहे हैं.
तो वो इंडिया 16 मानी जाएगी। लेकिन ए ने बी को दिया और बी ने अगर आउटसाइड पार्टी सी को दे दिया, ए ने प्रॉपर्टी बी को दिया और बी ने कोई थर्ड पार्टी आउटसाइड पार्टी जो कि होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है सी को दे दिया, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी सीएफएस के लिए भी। सीएफएस के लिए बोला जाएगा हमारी प्रॉपर्टी हमने किसी को भाड़े पे दी है। मतलब अगर विद इन द ग्रुप यूज हुआ तो सीएफएस में इंडिया 16, विद इन द यूज अगर ए बी को भाड़े पे दे, बी ए को भाड़े पे दे, लेकिन विद इन द ग्रुप वो दोनों यूज कर रहे हैं, तो सीएफएस में इंडिया 16 बोलेंगे हमारा एसेट हम यूज कर रहे हैं। लेकिन ए ने बी को दिया और बी ने बाहर सी को दे दिया, तो फिर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इंडिया 40 अप्लाई होता ही है। सीएफएस में भी इंडिया 40 बोलेंगे हमारा एसेट सी यूज कर रहा है। बच्चों समझा क्या? यस एवरीवन। ए ने बी को प्रॉपर्टी दी रेंट पे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडिया 40, लेकिन बी ने बाहर किसी को नहीं दिया, तो सीएफएस में इंडिया 16। ए ने बी को दिया और बी ने सी को दे दिया, तो ए के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडिया 40, लेकिन सीएफएस तो ये दोनों का बनेगा। सीएफएस में भी इंडिया 40 क्योंकि कोई आउटसाइड पार्टी को दिया, आउटसाइड पार्टी को दिया। आई डोंट थिंक किसी को ये चीज समझने में तकलीफ होनी चाहिए। होल्डिंग कंपनी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, सब्सिडरी कंपनी तो सिर्फ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, लेकिन होल्डिंग कंपनी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, एक खुद का और एक पूरे ग्रुप का, एक खुद का और एक पूरे ग्रुप का। आई होप यू ऑल हैव फॉलोड दिस। लिखवा देता हूं मैं ये वाला पार्ट भी, सो दैट अपना सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा, और थर्ड पार्ट मैं अगले लेक्चर से चालू करूंगा, इसका जो मिक्स्ड केसेस का थर्ड पार्ट। चलो लेट्स राइट डाउन। इफ एनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी if any investment property is used if used within the group, if any investment property is used within the group means, yes, means it is let out, yes, means it is let out by holding to subsidiary, it is let out by holding to subsidiary, it is let out by holding to subsidiary company or subsidiary company to holding company, or subsidiary company to or subsidiary company to holding company, subsidiary company to holding company, then we should apply India's 16 in CFS. Then we should apply India 16. India 16 in CFS. Because intercompany transactions
because intercompany transactions are eliminated. Intercompany transactions are eliminated automatically in CFS. Automatically in CFS. In separate financial statement, separate financial statements of owner, it will be dealt under Ind AS 40. Under Ind AS 40. Note, we can apply Ind AS 40 we can apply Ind AS 40 in CFS also. When property is given to third party, outside the group on rent, outside the group on rent. इसका थर्ड पॉइंट बाकी है. थर्ड पॉइंट अगले लेक्चर से चालू करें. I'll stop today's lecture here.